गैंगस्टर ड्रामास तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बनी है, मगर उन सब में हम ज़्यादातर गैंगस्टर बनने के बाद के रिस्की बिजनेस और उनके रूट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलता है। पर इतने दिनों बाद एक ऐसा सीरीज आया है जो एक गैंगस्टर के बचपन से लेकर बम्बई के किंग बनने तक के सफ़र को फैमिली डायनामिक्स के साथ दिखाता है। Hello Cinefan and welcome to my review of Bombay Meri Jaan, a 10-part series on Amazon Prime Video. अच्छा, तो इस वेब सीरीज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं रितेश सदवानी एंड फरहान अख्तर। फरहान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि एस हुसैन जैदी, जो कि पहले एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रह चुके हैं और फिलहाल एक क्राइम नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने इस सीरीज़ की स्टोरी को लिखा है। तो उनके शो के साथ इन्वॉल्व होने पर लोगों को लग सकता है कि ये उनकी फेमस नॉवेल डोंगरी टू दुबई पर बेस्ड है, पर फरहान का कहना है कि ये सब फिक्शन है। बट ये मानेगा कौन? मतलब इतनी सिमिलैरिटीज थोड़ी हो सकती है एक अनइंस्पायर्ड फिक्शन और एक रियल गैंगस्टर स्लैश टेररिस्ट की कहानी में। अब ये अलग से बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता चल ही जाएगा देखने पर कि कौन सा कैरेक्टर कौन निभा रहा है, क्योंकि नाम भी रियल नेम्स के आसपास ही रखे गए हैं। मैंने सीरीज़ को बिल्कुल विदाउट एक्सपेक्टेशंस का देखना शुरू किया। बस ये पता था कि एक्टिंग की मास्टर क्लास लगनी है और वो लगाई है सीरीज़ में। वो ट्रेलर देखकर ही लगा था मुझे। बस मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किसके ऊपर बेस्ड है। पहले 3 एपिसोड्स तक भी मुझे पैरेलल्स क्लियरली नहीं दिख रहे थे, बट उसके बाद बड़ा मज़ा आया डिकोड करने में कौन किसका कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एक्सपेक्टेशंस रखे नहीं थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसमें नया क्या ही दिखा देंगे, वही सब पुराना देखा हुआ ही होगा। बट रियलिटी ने एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया काफ़ी बड़े मार्जिन से, क्योंकि मुझे शो काफ़ी पसंद आया है। नहीं, क्लीशेड है, पर फ्लॉज से पहले द गुड सेगमेंट पे नज़र डालते हैं। तो जिस चीज़ ने मुझे एकदम सरप्राइज कर दिया है वो है इस सीरीज़ का जो कैमरा डिपार्टमेंट में दिल जीतने वाला काम है। जॉन श्मिड ने ये जो इतना वायलेंस, गोर, ब्लड, इन सब के साथ साथ हाथ मिलाकर चलने वाली फ्रेम्स डिज़ाइन करी हैं। जितना आप सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, खूबसूरती भी सीरीज़ की उतनी ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती है। काफ़ी मीनिंगफुल शॉट्स हैं। हाजी यहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में है, पठान काले कपड़ों में, समंदर से ज़्यादा करीब खड़ा है। मेटाफोर आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्लाइमैक्स एपिसोड में। एक सीन में अविनाश का कैरेक्टर दारा और के मेनन का जो कैरेक्टर है इस्माइल, जो दारा का फादर है, उनके बीच दीवार ज़्यादा मजबूत नहीं है, पर इवेंचुअली ये एक इतनी बड़ी दीवार आ जाती है आइडियोलॉजिकली एंड फिगरेटिवली, जो कि एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है। और कैमरा मूवमेंट्स भी कमाल के हैं। वो जो 80s की बॉलीवुड फिल्मों में जूमिंग पैनिंग नहीं होती थी, वही इसमें भी लुक एंड फील के लिए यूज़ की गई है। इसके बाद एक्टिंग तो जैसे मैंने बताया ट्रेलर देखकर ही लगा था कि इम्पैक्टफुल रहेंगी ऑलमोस्ट सभी परफॉर्मेंसेस, तो मोस्टली वही हुआ है। जितिन गुलाटी जो प्ले करते हैं दारा का बड़ा भाई सादिक का कैरेक्टर, राइटिंग थोड़ी शैलो है उनके कैरेक्टर की, बट स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे वो मेरे लिए। सेम गोज विद कृतिका कामरा एज हबीबा। इम्प्रेस्ड हूँ मैं उनके काम से। अविनाश के और उनके कुछ बहुत प्यारे सीन्स थे जो एक इमोशनल फैक्टर लाता है कहानी में। सौरभ सचदेवा को जितना स्कोप दिया है, एज ऑलवेज अच्छा काम है उनका भी। लास्ट में एपिसोड 9 में एक कैमियो आएगा, वो रिवील नहीं करती हूँ मैं। छोटा कैरेक्टर है, पर बड़ा धमाका हुआ है सीरीज़ में उनके आने से। अविनाश शो में सेंट्रल कैरेक्टर में हैं, हमेशा की तरह अपने कैरेक्टर में एकदम फिट बैठते हैं। हालांकि लास्ट के 2 एपिसोड्स में ज़्यादा कुछ करने के लिए स्कोप नहीं है उनका। पहले 3 एपिसोड्स में आपको जो हुक करके रखेंगे अपनी इंटेंस परफॉर्मेंस से, ही इज़ के मेनन। सर का जो कैलिबर है वो हर बार सरप्राइज करता है, ऐसा लगता है रोल इन्हीं के लिए लिखा गया है। सेम गोज फॉर हिज रियल वाइफ निवेदिता भट्टाचार्य, a criminally underrated actress. The family drama in the Qadri family is what you need to watch the series for. शुजात सौदागर का डायरेक्शन भी बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत डिटेल्ड थॉटफुल मोमेंट्स डाले हैं सीरीज़ में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्लोरीफाई बिल्कुल नहीं किया है गैंगस्टर्स को, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा। और हाँ, ओपनिंग क्रेडिट्स जो है वो सूट करता है सीरीज़ को। अब आते हैं फ्लॉज पे, और पहली जो चीज़ शुरू से ही 2 एपिसोड से मेरे लिए वर्क नहीं करती है वो है शो की फीमेल कैरेक्टर्स। आई एम नॉट जस्ट पॉइंटिंग एट दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पीकी ब्लाइंडर्स अगर आपने देखी है, सिमिलर चीज़ें हैं, सेटअप अलग है, बट एक क्लोज नेट मैंस वर्ल्ड देखने को मिलता है। बट बिजनेस में फीमेल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एंड दे कैनॉट बी इग्नोर्ड। बम्बई मेरी जान में परी और चित्रा जैसे कैरेक्टर्स बस मेल कैरेक्टर्स को प्लीज करते हुए नजर आ रहे हैं, rather than doing something that would also be important to the plot। मतलब ऐसा लगता है कि इनको लिखने से पहले कुछ खास सोचकर दिमाग लगाकर नहीं लिखा गया है। हीरोइनों के बिना ग्लैमर कहाँ से आएगा, इसलिए डाल दिए हैं इन कैरेक्टर्स को।
एक और चीज़ ये है कि गालियाँ एक्सट्रीम हैं। मतलब मिर्ज़ापुर, फैमिली मैन सबको पीछे छोड़ देगा ये शो गालियों में। मतलब गालियों को भी एक लैंग्वेज की तरह यूज़ करना राजन डीके ने सिखाया। बट यहाँ पर मेरा दिमाग पक गया था गालियाँ सुन सुन कर, वो भी हर लाइन में। और बस गालियों की बात नहीं है, कॉन्वर्सेशंस भी बहुत लूड लगे मुझे। ओवरऑल डायलॉग्स भी कोई थॉटफुल नहीं है, मिक्स्ड बैग है मेरे लिए डायलॉग्स इस सीरीज़ में। डायलॉग्स लाइक सकीना ने अपने गहने नहीं अपनी उम्मीदें बेच दी, बम्बई उसकी माशूका थी, यही सब ऑलरेडी सुने हुए डायलॉग्स फिर से छाप दिए हैं एज एक्सपेक्टेड। एंड बीच के एपिसोड्स मतलब 5, 6, 7, 8 की बड़ी स्लो पेसिंग है। आराम से काफ़ी चीज़ें एडिट आउट कर सकते थे। हालांकि स्लो बर्न इफेक्ट आता है लास्ट में, बट बीच में बोर तो आप पक्का होंगे। इस सीरीज़ ने बहुत फिल्मों की याद दिलाई मुझे, स्पेशली शूट आउट एट वडाला, लोखंडवाला, डैडी, एंड ऑफ कोर्स हसीना पारकर की आज शायद सीज़न 2 देखकर आएगी। इस सीरीज़ में जो बात नई है और देखने लायक है वो है ये इम्पेकेबल फैमिली ड्रामा एंड मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ कोर्स। बाकी रिट्रो क्रिंज है पर वो इग्नोरेबल है। सो दैट वाज इट। फाइनली मैंने हिंदी में एक रिव्यू तो बनाया। बाय द वे इंस्पिरेशन ये सीरीज़ देख कर ही आया। बहुत लोग बोल चुके थे कि हिंदी में वीडियो बनाओ, तो ये एक छोटी मोटी कोशिश थी। बाकी मैं तो मिलती रहूँगी रिव्यूज़ में। आप ऐसे ही देखते रहिए सिनेफाइल्स और अपने व्यूज़ शेयर करें मेरे साथ कमेंट्स में ऑन बम्बई मेरी जान। ये रहा ट्विटर हैंडल, फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल थिंग्स फिल्मी। यहाँ तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लॉन्ग लिव सिनेमा।